हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमरिक्स डेली। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। सबसे पहले नंबर पे हमारा थॉर्नडाइक साहब का जो सिद्धांत है, तो थॉर्नडाइक साहब के वर्ड में अगर हम देखें तो थॉर्न लगा हुआ है, थॉर्न। और थॉर्न से हम जानते हैं कि एक थॉर मूवी आई थी, थॉर हॉलीवुड की मूवी है, हॉलीवुड की फिल्म है। तो थॉर मूवी में क्या हुआ था कि बहुत अच्छे अच्छे एक्शन सीन बनाए गए थे, है ना। एक्शन सीन बहुत तगड़े तगड़े उसमें थे। तो उन एक्शन सीन को बनाने के लिए बार बार प्रयास किया गया होगा, बार बार त्रुटियां हुई होंगी, फिर प्रयास किया गया होगा, फिर त्रुटियां हुई होंगी। यानी कि हम प्रयास और त्रुटियों के आधार पर ही एक अच्छी एक्शन मूवी बना सकते हैं। तो थॉर जो पिक्चर है वो एग्जाम्पल है हमारी प्रयास एवं त्रुटि का। इस तरीके से थॉर्नडाइक का अगर नाम आएगा तो आप लोग थॉर्न याद रखेंगे, थॉर्न से थॉर मूवी ही थी। और थॉर मूवी से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर वो पूरी की पूरी फिल्म बनी होगी। दूसरे मनोवैज्ञानिक है हमारे पावलोव। पावलोव से है हमारा पाव से पापा और लाव से लात, पापा का लात। पापा का लात, जब पापा का लात गिरता है तभी तो जाके हम उनके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो अपनी मनमौजी इधर उधर घूमना फिरना ये सब करते रहते हैं। पर जब ये लात गिरता है किसी भी स्टूडेंट के ऊपर तो वो उनके अनुकूल जो है क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। वो जैसा बोलते हैं वैसा ही वह स्टूडेंट काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी उनके अनुकूलन ही अनुक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे पावलोव यानी पापा का लात। और पापा का लात जब गिरता है तो हम उनके अनुसार अनुक्रिया, उनके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यही हमारा हो गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरे मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, वर्दिमर व कोफ्का। तो मेन है हमारे कोहलर साहब, इन्हीं को याद रखेंगे और इन दोनों मनोवैज्ञानिक को भी आप लोग याद रख लेंगे। तो कोहलर में छुपा हुआ है हल। किसी भी समस्या का हल हम सूझबूझ से ही करते हैं, अपने सोच समझ से ही करते हैं। यानी कि किसी भी समस्या का हल हम अपने सूझबूझ से करते हैं। सूझबूझ से ही संबंधित कौन सा सिद्धांत हमारा? सूझ का सिद्धांत, यानी कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे BF स्किनर साहब। स्किनर से हमारा आ गया स्कैनर। किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी बुक के पेज को हमको लिखना ना पड़े, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं? स्कैन कर लेते हैं। स्कैनर जो हमारा काम आसान कर देता है, हमारी जो कार्य है वो बिल्कुल ईजी हो जाता है। हम बहुत बेहतरीन तरीके से उस क्रिया को कर लेते हैं, उस कार्य को कर लेते हैं स्कैनर की सहायता से। आराम से कई सारे पेज हमको लिखने भी नहीं पड़ेंगे और हम स्कैनर की सहायता से स्कैन कर लेंगे। तो स्कैन कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है? कार्य जो है बहुत ही आसान हो जाता है। इससे संबंधित कौन सी क्रिया? हमारी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया मतलब कार्य, और कार्य को प्राथमिकता इस सिद्धांत में दिया गया है। अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं अगले मनोवैज्ञानिक। तो बंडूरा का मतलब हमारा हो गया बंदर। तो बंदर हमारे क्या करते हैं? बंदर जो होते हैं नकलची बंदर होते हैं, नकलची होते हैं बंदर। बंदर हमारे क्या होते हैं? नकलची होते हैं। क्या करते हैं? ये समाज में देखते रहते हैं कौन बंदा क्या कर रहा है, अगर कहीं बैठे रहेंगे तो उसका नकल करने लग जाते हैं। तो हम नहीं बोलते हैं कि नकलची बंदर हो। तो बंदर कहाँ से सीखता है? समाज से ही तो सीखता है। यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमारा क्या है? अल्बर्ट बंडूरा साहब का। बंदर यानी बंदर कौन सा? नकलची होते हैं। नकल कहाँ से करेंगे? समाज से करेंगे, अनुकरण कर करके सीखते हैं बंदर भी। तो ये हमारा अल्बर्ट बंडूरा साहब का सिद्धांत हो गया। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जेरोम ब्रूनर। तो ब्रूनर से हमारा बनता है ब्रो। कहता है ना, ब्रो क्या कर रहे हो? आजकल के जो बच्चे हैं ना, ब्रो क्या कर रहे हो, ब्रो इधर चलो, ब्रो उधर चलो। यानी ब्रो टाइप के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं। आजकल के बच्चे हम देख ही रहे हैं, बचपन में मोबाइल गेम्स वगैरह सब कुछ लेके खेले जा रहे हैं। उनकी मतलब बुद्धि जो है बहुत अच्छी हो गई है पहले बच्चों के मुकाबले। तो ये ब्रो टाइप के जो बच्चे हैं, ब्रो वाले बच्चे हैं, ब्रो क्या कर रहे हो, ब्रो ब्रो करके बात करते हैं वो लोग। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है कि वो संरचना करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यानी ब्रो टाइप के जो बच्चे होते हैं वो संरचनात्मक अधिगम बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये सिद्धांत जो है ये जेरोम ब्रूनर साहब का सिद्धांत हो गया। अगले मनोवैज्ञानिक हमारे अगेन थॉर्नडाइक साहब हैं। तो थॉर्नडाइक साहब का ये जो सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत है। और इसमें भी हम लोग वही थॉर मूवी का उदाहरण लेंगे। थॉर मूवी, थॉर पिक्चर में क्या हुआ था कि अलग अलग एक्शन मूवीज़ और बहुत सारी चीज़ें शूट हुई थी जिसमें कि प्रयास में त्रुटि किया गया था। उसके फलस्वरूप वो एक्शन मूवी तैयार हो गई। उस मूवी को बनाने के लिए तरह तरह के लोगों का दिमाग यूज हुआ होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो थॉर मूवी में अलग अलग फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो थॉर मूवी में अप्लाई तो जरूर हुआ होगा। तरह तरह की बुद्धि वाले लोग उस फिल्म को बनाने के लिए लगे हुए होंगे। यानी कि हमारा ये कौन सा हो गया? बहुकारक सिद्धांत। और बहुकारक सिद्धांत जो बुद्धि का है उसी को थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया था कि रेत की ढेर से इसका कंपेयर किया था। इसीलिए इसी को ही क्या बोला जाता है? बालू का सिद्धांत भी बोला जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत भी बोला जाता है और मात्रात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। तो आप लोग इसलिए याद रखेंगे। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं मैस्लो साहब। मैस्लो से मौसी और मौसा, ये दोनों लोग क्या है? मानव ही तो हैं। तो इनका जो सिद्धांत है ये मानवतावादी सिद्धांत है। कूट लेविन अगले मनोवैज्ञानिक हैं, कूट लेविन। तो हम कहते हैं ना कि ये तो मेरा क्षेत्र है, वो तुम्हारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आगे तो कूट देंगे तुमको, पीट देंगे तुमको, इस मेरे वाले क्षेत्र से दूर रहो। यानी कूट के हम क्या करते हैं? कूट पीट पाट के क्या करते हैं? हम लोग अपने क्षेत्र को बचाते हैं। तो ये हमारा हो गया कूट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। अगले मनोवैज्ञानिक हैं कॉल रोजर्स। तो रोज हम लोग क्या करते हैं? किसी ना किसी से बातचीत करते हैं, है ना। आस पड़ोस या कोई अगर स्पेशल हो, स्पेशल आप लोग समझ सकते हैं कौन से स्पेशल लोग होते हैं जिनसे घंटों बातें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? आपस में सूचना का आदान प्रदान करते हैं ना। कॉल रोजर्स में क्या है? रोज हम लोग क्या करते हैं?
आपस में बातचीत करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं, है ना। रोज बातें करते हैं, घंटों लोग बातें करते हैं किसी स्पेशल से। तो हमारा क्या हो गया, कॉल रोजर्स रोज बातें करते हैं। क्या बातें कर भाई, सूचना का आदान प्रदान हम लोग करते हैं। तो ये हमारा जो हो गया, ये सूचना प्रसाधन सिद्धांत हो गया कॉल रोजर साहब का। अगले मनोवैज्ञानिक हमारे एडवर्ड टॉलमैन। टॉलमैन से हम लोग बोल सकते हैं टोल प्लाजा। टोल प्लाजा हाईवे पे होते हैं, टोल प्लाजा। और टोल प्लाजा पे क्या होता है, तरह तरह के चिन्ह बने होते हैं कि इस लेन से ये ट्रक वाले गुजरेंगे, हैवी लोड वाले गुजरेंगे। तो टोल प्लाजा पे तरह तरह के चिन्ह होते हैं, स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए, स्पीड लिमिट ये होनी चाहिए, है ना। तो वहाँ बहुत सारे चिन्ह लगे होते हैं कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो हमारा टोलमैन से क्या हुआ, हमारा चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। अगले मनोवैज्ञानिक हमारे आशुबेल। तो जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जल्दी पढ़ते नहीं हैं, बात बात पे रोने लगते हैं, आंसू निकल आते हैं बच्चों के, है ना। जब उनको बोलते हैं कि इस शब्द को मिला मिला के पढ़ो, तो अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और हम लोग कुछ बोल दें तो क्या होता है, उन बच्चों के आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आशुबेल से हमारा क्या होगा, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। अगले मनोवैज्ञानिक हमारे रॉबर्ट गेने। गेने से हम गेन लगा सकते हैं, गेन यानी प्रॉफिट। गेन यानी प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हम अपने सपने में देखते हैं कि हमने ये सीख लिया और इसको सीखने के बाद हमें ये पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। तो हमारे रॉबर्ट गेने साहब का जो सिद्धांत है वो अधिगम सोपानकी पे आधारित है। अधिगम मतलब सीखना, और सोपानकी को हमने यहाँ पे सपने से जोड़ दिया है, ट्रिक एज ए ट्रिक समझिए कि सोपानकी को हमने सपने से जोड़ दिया है कि आप लोगों को याद रहे। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का फ्राइड हम लोग लेते हैं फ्राई। फ्राइड से हमने फ्राई ले लिया, तो हम कहते हैं ना हमारा भेजा फ्राई कर दिया यार तुमने, क्या तब से मेरा भेजा फ्राई कर रहे हो। यानी भेजा फ्राई का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई सुबह से लेकर शाम तक दिमाग चाट रहा है ना, पूरा का पूरा ऐसा आपके दिमाग का विश्लेषण कर दिया उसने क्या, तो आप लोग तंग आ जाते हैं। तो हमारा सिगमंड फ्राइड साहब का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, तो यह है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनो से दिमाग और विश्लेषण से वही आप समझिए कि फ्राई कर देना, है ना। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत हमारा किसका है, सिगमंड फ्राइड साहब का। अगले मनोवैज्ञानिक हैं कॉल जुंग। जुंग है यहाँ पे, जुंग मतलब क्या हम लगा सकते हैं, जंग। लड़ाई झगड़ा जब होता है तो कहीं भी जंग होता है तो जंग प्रारंभ होने से पहले क्या किया जाता है कि उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ से हमारी सेना जाएगी, कहाँ से उसकी सेना आएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको देखा जाता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत हमारा हो गया कॉल जुंग साहब का। अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की में हम देख रहे हैं गोत्र सारा, यानी गोत्र का हम लगा सकते हैं गोत्र। कोई भी शादी कार्यक्रम होता है तो गोत्र का मिलान किया जाता है कि अरे वो किस गोत्र का है, लड़की किस गोत्र की है, लड़का किस गोत्र का है। तो गोत्र का मिलान किया जाता है। गोत्र का मिलान किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है ना। तो हमारा वाइगोत्स्की साहब का क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जेपी गिलफोर्ड। और गिलफोर्ड से हम लोग लगा लेते हैं गिल्स। और गिल्स जो होती हैं मछलियों में होती हैं, गिल्स होते हैं उनके मछलियों में होते हैं गिल्स, उन्हीं की सहायता से उनका जीवन व्यापन होता है। तो जो उनके गिल्स होते हैं वो थोड़े 3D स्ट्रक्चर्स के होते हैं, है ना, थोड़े 3D स्ट्रक्चर्स के, त्रिआयामी होते हैं। ये भी जो त्रिअंशीय जो सिद्धांत है ये गिलफोर्ड साहब का बुद्धि का ही सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, तो त्रिअंशीय या त्रिआयामी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो जो गिल्स होते हैं मछलियों के वो 3D स्ट्रक्चर्स के होते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि त्रिअंशीय सिद्धांत। आई होप आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा, और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।